जान से प्यारी फतेहपुर की टीम निश्चित तौर पर यहाँ पर दूसरे दिन के इस सम्मेलन में मैं लगभग मेरी सेवा का पहला साल छोड़कर पिछले 26 साल से सभी जिला सम्मेलन और स्टेट के सम्मेलन अटेंड करता आया हूँ। लेकिन न तो मैंने पहले दिन इतनी बड़ी संख्या देखी जो कल थी, और न दूसरे दिन इतनी संख्या जो आज है वो मैंने नहीं देखी। इसके लिए सभी ब्लॉक के जो लीडरशिप है उनको कल के लिए और आज दोनों के लिए मैं एक बार जिला कार्यकारिणी की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और बधाई देता हूँ। दूसरी बात, फतेहपुर के जो साथी हैं, एक बार मैं जिला कार्यकारिणी का मेंबर होने के नाते तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरीके से टीम भावना के साथ, और हमारे कुछ साथी तो आप ये मानिए कि हमने इस सम्मेलन में एक नई खोज की है, वो साथी जो बहुत लंबी दौड़ लगा सकते हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं, जिनकी मैं यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं लेना चाहूँगा। पूरी टीम जिस तरीके से काम किया है, मैं सौभाग्य से अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ, या जिस टीम के साथ मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है फतेहपुर की टीम का, और आज मुझे जिला कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं फतेहपुर की टीम का एक सदस्य रहा हूँ। बहुत शानदार टीम है। महामंत्री जी जिस टीम वर्क के साथ और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक मंत्री ने जिस लीडरशिप का यहाँ पर प्रदर्शन किया है, काबिल तारीफ है। मैं कायल हूँ पूरी टीम का कि जिस तरीके से आए हुए साथियों का उन्होंने स्वागत सत्कार किया, जिस तरीके से व्यवस्थाएं दी। मैं एक बार जिला कार्यकारिणी का सदस्य होने के नाते पूरी फतेहपुर की टीम को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर वेलकम करता हूँ। बात करूँ मैं ब्लॉक से जो जिला कार्यकारिणी और स्टेट कमेटी के मेंबर हैं, ऐसा एहसास हुआ कि जैसे बड़े भाई अपने छोटे भाइयों को किसी कठिन राह पर चलने का प्रशिक्षण दे रहे हों। जिस तरीके से हमारे रिटायर्ड साथी हैं हंसराज जी जैसे, उन्होंने पूरा समय दिया और समय समय पर जिस तरीके से मार्गदर्शन निर्देशन दिया, बहुत अनुभव मिला हमें। महावीर जी बालान बैठे हैं यहाँ पर, हंसराज जी बैठे हैं, और जितने भी रिटायर्ड साथी हैं, जो वरिष्ठ साथी हैं, बहुत अच्छा सहयोग और अनुभव उनका हमें प्राप्त हुआ। ये सम्मेलन सफलता की चरम पर पहुंचा, उनमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। 2-3 नाम मैं विशेष देना चाहूँगा। संभवतः ब्लॉक के साथियों ने और उन साथियों ने भी मुझ पर दबाव डाला था कि ऐसा नहीं, लेकिन मैं 2-3 साथियों की मेहनत का कायल हूँ। बड़े भाई सुभाष जी नेहरा पीटीआई जी, जुगल जी स्वामी, नरेंद्र जी कुलेरी, भंवरलाल मेव, अशोक जी काला, जितनी मेहनत इन लोगों ने की है इस सम्मेलन को सफल बनाने की, संभवतः मैं व्यक्तिगत रूप से इस बार ये मेहनत नहीं कर पाया, मेरा दुर्भाग्य रहेगा। फिर भी जितने ब्लॉक के साथियों के फीडबैक आ रहे हैं और जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, साथियों, ये सम्मेलन फतेहपुर का नहीं था, ये सम्मेलन पूरे जिले का था, और इसकी सफलता का श्रेय न केवल फतेहपुर को है, बल्कि पूरे शिक्षक जिले की हर ब्लॉक की टीम के साथी को, हर शिक्षक को है। हमने यहाँ जितनी भी व्यवस्थाएं आयोजित कर ली हो, लेकिन यदि आप सदस्यता संख्या के हिसाब से शिक्षकों को यहाँ पर नहीं पहुँचा पाते तो ये पूरी की पूरी व्यवस्थाएं निर्भर करती है। लेकिन सबसे बड़े बधाई के पात्र तो ब्लॉक की लीडरशिप है। हमारे जिले की ब्लॉक की जितनी भी लीडरशिप है वो इतनी मजबूत है कि और अभी सबसे वरिष्ठ पत्रकार हमारे, उन्होंने इंगित किया है कि वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तब यहाँ पर जन सुनवाई का कार्यक्रम हुआ था और तब इस हॉल में पर्दे लगाने पड़े थे, लेकिन ये आपके जज्बे और जुनून का कमाल था कि इस हॉल को आपने पूरी तरीके से खचाखच कर दिया था और बहुत से साथी तो बाहर बैठे थे। 2-3 कमियां जो अगले सम्मेलन में हम इनको दूर करना चाहेंगे, मैं इंगित करना चाहूँगा कि एक तो कल हमने हमारे साथियों को पूरी तरीके से यहाँ पर बैठाने में नाकामयाब रहे। ये कमी नहीं है, लेकिन हमें इस पर गौर करना है कि जब भी हम हमारे साथियों को लेकर आएँ तो उन्हें ये बताएं कि सम्मेलन का औचित्य क्या है। सम्मेलन का औचित्य तभी है जब हमारे वक्ताओं को हम सुने और जो नई रणनीतियाँ बन रही हैं उनके बारे में विचार करें, मंथन करें। लेकिन हमारे बहुत से साथी थे वो बाहर बैठे थे, ये मुझे थोड़ी सी कमी लगी। इसके लिए आगे आने वाला जो ब्लॉक है उससे मैं आग्रह करूँगा कि हम इस बार सभी ब्लॉक के साथी इसकी तरफ ध्यान दें।
दूसरा थोड़ा सा फतेहपुर की टीम की आज शायद बढ़ाई होगी, लेकिन मैं यहाँ पर एक कमी की तरफ इंगित करूँगा कि हम सही तरीके से हमारा साउंड सिस्टम है वो सुबह लेट होने की वजह से चेक नहीं कर पाए और पीछे तक आवाज़ नहीं जा रही थी, कुछ इस हॉल की भी कमी थी, लेकिन आने वाले जरूर दुरुस्त करेंगे, ये मेरी आशा है, उम्मीद है। अब मैं कुछ प्रस्ताव, हालांकि मेरी 2000 रोस्टर रेसिपी का मामला है महामंत्री जी, ये फील्ड में बहुत से लोगों की समस्याएं आ रही है, दिक्कत इसमें ये आ रही है, लेकिन संतोषजनक जवाब हम कर्मचारी तक पहुंचाएं। और जैसे भी है, मैं जिला अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने उद्बोधन में इस ओर इंगित करें कि डीओ साहब से कोई बात हुई है या कुछ बाबुओं की गड़बड़ है या डायरेक्टर साहब से कोई वार्ता हुई है। तो 2012 और 13 के कुछ साथी जिनका रिवाइड रिजल्ट में बाद में रिजल्ट सुधर गया था, उनको नियुक्ति बाद में दी गई थी, लेकिन उनको एसीपी अभी तक नहीं दी जा रही है। शिखर में भी कुछ को दे दी गई, इसलिए ये थोड़ी सी विसंगति है। एक प्रकरण 2016 की व्याख्याता डीपीसी का है, सेकेंड ग्रेड से व्याख्याता में डीपीसी हुई थी और डीपीसी कर दी गई। उनको जितने भी व्याख्याता हैं उनको व्याख्याता का लाभ दे दिया गया और 3-4 साल बाद में उनको ये कहा गया है कि आप व्याख्याता के पात्र नहीं है। 03 के पावर भी उनको दे दिए गए, कई विद्यालयों में प्रिंसिपल के भी पावर दे दिए गए। हो सकता है प्रिंसिपल के पावर कई बार सेकंड ग्रेड को भी दे दिया जाता है, लेकिन जब आर्थिक लाभ दे दिया गया है उनको और अब उनको वरिष्ठता में शामिल नहीं किया जा रहा है। लगभग राजस्थान के 2,500-3 हज़ार शिक्षक साथी हैं, तो उनकी भी कुछ हमारे यहाँ भी है, उनकी एक समस्या है, तो उसका विस्तारण संभवतः डायरेक्टर ऑफिस से होगा। महामंत्री जी इस ओर इंगित करेंगे। 2007 की वेतन विसंगति की बात हो गई है। एक बात मैं हमारे पूरे नेतृत्व से कहूँगा कि हमारा संगठन लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के वोटों पर काम करता है, लेकिन जब से ये सरकार बदली, एक विचारधारा विशेष के लोग अपने विद्यालयों में अल्पसंख्यक जितने भी कर्मचारी उनके साथ दोगला व्यवहार करते हैं और यहाँ तक कि मिथ्या आरोप लगाकर, और बहुत से घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि मैं अल्पसंख्यक समाज से बिलोंग करता हूँ, संगठन कोई नहीं है अल्पसंख्यक समाज का, होगा तो वो इतनी कमतरी आ चुकी है उनमें कि वो आवाज़ नहीं उठा सकते, और आवाज़ उठा सकते हैं तो उन पर निश्चित तौर पर एक देशद्रोह का लेबल लगाकर उनको विलेन घोषित करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने हमसे संपर्क किया और बड़ी उम्मीद के साथ उस वक्त भी मुझे गर्व महसूस हुआ था, बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने निवेदन किया था कि भाई साहब, राजस्थान में सिर्फ खुलकर कोई इस मांग को उठा सकता है, इस कार्रवाई का विरोध कर सकता है, तो वो है आपका राजस्थान शिक्षक संघ शेखर किप्टी। और मैंने उनको आश्वासन दिया कि उपयुक्त मंच पर मैं इस बात को जरूर रखूंगा। क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमारी लीडरशिप तय करेगी, लेकिन इस तरीके से किसी विचारधारा विशेष के लोग पर मिथ्या आरोप लगाकर अल्पसंख्यक कर्मचारियों के साथ दोगला व्यवहार करते हैं। राजस्थान में ऐसी 6 घटनाएं हो चुकी हैं और उन 6 घटनाओं में उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक आदेश मैंने शिक्षा मंत्री का देखा था, उसने लिखा है कि सुनने में आया है कि ये विद्यालय में धार्मिक गतिविधियां करता है। माननीय जी, सुनने में आप कार्रवाई करेंगे, आप कार्रवाई करने वाले हो, आपको जांच करवानी चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। सुनने में आया है और इस आधार पर आप किसी कार्मिक को सस्पेंड कर रहे हो, बड़ी शर्मनाक बात है। तो मैं नेतृत्व से अपील करता हूँ कि आज अगर उचित लगे तो ये प्रस्ताव लिया जाए कि किसी भी तरीके से विचारधारा विशेष के लोग बाग जिस तरीके से अल्पसंख्यक कर्मचारियों के साथ प्रताड़ित करते हैं या उनको प्रताड़ना करते हैं, उनको रोका जाए और उसकी आवाज़ हमारे संगठन से उठनी चाहिए। एक एससी और एसटी का जो रोस्टर रजिस्टर है उसको भी सही तरीके से अभी तक संचालित करने का काम है, वो हमारे विभाग में नहीं हो रहा है, तो उसकी तरफ भी जरूर हमें आज के मांग पत्र में ये मांग उठानी चाहिए कि क्योंकि ये दोनों वर्ग है वो अल्पसंख्यक है और वो एक बड़े मंच की और बहुत आशा भरी निगाहों से देखते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा
कि इन दोनों वर्गों की हितों की सुरक्षा हमारे संगठन के द्वारा, हमारे संगठन के नेतृत्व के द्वारा या हमारे मंच के द्वारा उनकी आवाज़ उठाई जाएगी। शिकायत करते हैं कि हमारे पास बकाया भुगतान नहीं है। बकाया भुगतान आना या नहीं आना ये कर्मचारी का इशू नहीं है। कर्मचारी के वेतन से हर महीने उसका अंशदान करता है और वो निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए सरकार या जो संबंधित एजेंसी है वो मेडिकल स्टोर और अस्पताल को पैसे भेजती है या नहीं भेजती है, वो हमारा मामला नहीं है। हम संगठन के द्वारा उनसे मांग करें कि किसी भी कर्मचारी का यदि अंशदान कट रहा है तो उसको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। उसका भुगतान बकाया है या नहीं है ये कर्मचारी के काम का काम नहीं है। वो अपना अंशदान नियमित रूप से वहां पर जमा करा रहा है। इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एक प्रस्ताव मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा कि लगभग हर ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी विद्यालय है और इस बार ये निकल कर आया है, बड़ा दुर्भाग्य है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय के अध्यापकों को सरकार अध्यापक ही नहीं समझती है और उनको शैक्षिक सम्मेलन के अवकाश नहीं दिए जाते हैं। इसलिए संगठन से मैं मांग करता हूँ कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनको भी शैक्षिक सम्मेलन के अवकाश मिलने चाहिए।